24 के चुनाव में इस खेला का पता चलेगा कि जदयू है या जदयू खत्म हो गया। चाहे जातीय गणना हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो। 17 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय चाचा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं कर सके, वह काम हम लोग 17 महीना में करके दिखाए। जिनको कुर्सी का लालच हो गया तो वह तो किसी ढंग से कुर्सी पर बैठबे करेंगे, चाहे कोई विचारधारा नहीं, चाहे अपमानित होकर बैठना पड़े। और सब दिन मांझी जी सामाजिक न्याय के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, तो मांझी जी को विचार करना चाहिए। तेजस्वी को सीएम बनाइएगा या मांझी जी बना दीजिएगा आप लोग। पिछले 48 घंटे से एक बार फिर से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। मांझी जी लगातार बयान दे रहे हैं, वो 2 मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, वहीं उनके तेवर तल्ख होते जा रहे हैं एनडीए गठबंधन को लेके। चिराग पासवान ने भी कहा कि साथ हैं, लेकिन नीतीश जी से जो हमारा विरोध था है और रहेगा। दूसरी ओर खबर यह भी चल रही है कि ऑपरेशन ललन जदयू के अंदर हो सकती है। ललन सिंह 10 से 12 विधायकों के संपर्क में हैं, उनको तोड़ सकते हैं फ्लोर टेस्ट से पहले। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी कोटे से स्पीकर हैं, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इंतजार हो रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले यदि जदयू के कुछ विधायक टूटते हैं तो उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए वहां पे मौजूद रहेंगे। गोपाल मंडल ने स्पष्ट तौर पे बैटिंग शुरू कर दी है, तो क्या मान लिया जाए फ्लोर टेस्ट में एनडीए की सरकार फेल होने वाली है और फिर से तेजस्वी की सरकार बन सकती है बिहार में? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ रामप्रीत सदा जी हैं, आरजेडी से विधायक हैं। जो खेल तेजस्वी यादव ने कहा था कि शुरू होगा, वह खेल शुरू हो गया क्या? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोले थे कि खेल शुरू होगा, तो हम लोग खेल क्या शुरू करेंगे? खेल जनता मालिक शुरू कर दिया है, खेल जनता मालिक शुरू कर दिया है। जदयू वाला जो लोग हैं उनको चौक चौराहा पर बोलने के लिए नहीं दिया जाता है, बोलने के लिए नहीं दिया जाता है, अपनी बातों को आत्मसम्मान के साथ रख नहीं सकता है। जनता मुंह जोर और करारा जवाब दे रही है, मुंह पर जवाब दे रही है। न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं पूरे बिहार के जनता, एक से एक पढ़े लिखे लोग से लेकर साक्षर लोग तक, तमाम लोग बिहार में जो यह सरकार उलट पुलट करने का जो यह खेला बार बार हम लोगों के चाचा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारा पर बार बार ऐसा हो रहा है। तो इस बार बिहार के जनता मालिक खेला कर देंगे और 24 के चुनाव में इस खेला का पता चलेगा कि जदयू है या जदयू खत्म हो गया। पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए हैं गोपाल मंडल। वो कह रहे हैं कि एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि लालू यादव दोषी हो सकते हैं ईडी के सामने लिंड फॉर जॉब में, तो तेजस्वी और मीसा भारती का क्या कसूर है? वो तो उस वक्त बच्चे थे। आपके तरफ से खुल के बोल रहे हैं गोपाल मंडल, जो प्रखर और समाजवादी नेता हैं जदयू के। भाई गोपाल मंडल माननीय विधायक जी जो बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं, वह सच बोलने वाले लोग हैं। उनके अंदर कोई भी बात का घुरफुराहट नहीं रहता है, जो होता है लोगों के सामने बोलते हैं, तो वह सच बोले हैं। इसमें थोड़े कहीं से कोई चीज मायने निकाला जा सकता है। न वो जदयू के पक्ष में बयान दिए हैं, राजद के पक्ष में बयान दिए हैं, वह तो सच बोले हैं कि उस समय जो है तेजस्वी जी बच्चे थे और इनको पूरे परिवार के सभी बच्चा को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अगर गलती भी किया होगा तो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हमारी राजमाता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की होगी, लेकिन इन बच्चों सबका क्या गलती है? ये वह सच बोलने वाले लोग हैं, वह सच बोले हैं। एक खबर और है, ऑपरेशन ललन सिंह कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह के संपर्क में 10-12 विधायक हैं जिनका फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। उनको आप फोन करेंगे, अभी भी फोन करेंगे, फोन नहीं लगेगा। तो क्या वो आपके संपर्क में है? क्या अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? वह सब आप लोगों को बात होगा। अब मैं आपको कह देना चाहता हूं, ललन बाबू नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तो वह हमारे साथ कैसे हैं? आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली जाते हैं। समाजवादी नेता हैं, वो कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, वह सहज फील कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में। कोई भी लोग, चाहे कोई भी नेता हो, अगर राजनीतिक के जो सामाजिक विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वह सब लोग उस गठबंधन में, बीजेपी के गठबंधन में वह सहज महसूस करेगा। सब लोग, कोई एक इन्हीं ललन बाबू का ही बात नहीं है। बीजेपी ऐसा पार्टी है जिसमें सब लोग के स्थिति ठीक नहीं रहेगा।
क्या मान लिया जाए कि फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू में एक बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था 2024 में जदयू खत्म होने वाली है। नहीं, वह बात हम काहे मान लेंगे कि जदयू में टूट होने वाली है। हम लोग इस फेराफेरी में नहीं रहते हैं, हम लोग सीधा जानते हैं जनता मालिक है। 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव में हम लोग जनता के बीच में अपने मुद्दा को लेके जाएंगे, चाहे जातीय गणना हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो। जो 17 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय चाचा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं कर सके, वह काम हम लोग 17 महीना में करके दिखाए। और बिहार की जनता अब काम चाहती है, बिहार के जनता बकवास नहीं चाहती है, बिहार के जनता हिंदू मुसलमान नहीं चाहती है, बिहार के जनता मस्जिद और मंदिर नहीं चाहती है। बिहार के जनता चाहती है हमारे बेटा अच्छा से पढ़े लिखे, शिक्षित हो, उनको नौकरी हो, बेहतर स्वास्थ्य हो और बिहार विकसित हो, यह चाहती है। एक पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा सांसद थे, जदयू ने उनको भेजा था। वो लिखते हैं, अखबार में उनका लेख छपा है कि देवीलाल ने कहा था कि यदि किसी नेता को कोई कुत्ता काट ले तो उसका इलाज 14 इंजेक्शन से हो जाएगा, लेकिन किसी नेता को कुर्सी काट ले तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज है। क्या ये नीतीश कुमार पे तंज है? उनके नेता खुद इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। वो तो सही बोले हैं, कोई गलत थोड़े बोले हैं, कोई गलत वो थोड़े बोले हैं। जिनको कुर्सी का लालच हो गया तो वह तो किसी ढंग से कुर्सी पर बैठबे करेंगे, चाहे कोई विचारधारा नहीं, चाहे अपमानित होके बैठना पड़े, चाहे 2-4 गो बात सुन के बैठना पड़े, कोई नीति, चाहे झूठ व सत्य बोल के बैठना पड़े, चाहे जैसे बैठना पड़े। आप जान रहे हैं पूरे बिहार में कुर्सी कुमार किसको कह रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं वह जो बोले हैं वह सही बोले हैं। अच्छा, एक और सवाल है सर, मांझी जी के बयान लगातार आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि मांझी जी आपके तरफ आ सकते हैं। अखिलेश सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप आइए और सीएम को ऑफर तक दे दिया। मांझी जी का स्वागत है हम लोगों के साथ, और सब दिन मांझी जी सामाजिक न्याय के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, सब दिन समाजवादियों के साथ रहा है। तो मांझी जी को विचार करना चाहिए कि जिधर सामाजिक न्याय की धारा है, जिधर समाजवादी लोग हैं, उधर जाएं और मांझी जी आवे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी का जो आदेश होगा वो पालन होगा। तेजस्वी को सीएम बनाइएगा या मांझी जी बना दीजिएगा आप लोग? हमारे नेता का जो आदेश होगा वो पालन होगा, जो नेता कहेंगे वो करेंगे। तो क्या समीकरण लगता है कि मांझी के 4 विधायक हैं वो आपके तरफ चले जाते हैं, दूसरी ओर जमा खान जो बीएसपी से थे वो चले आते हैं, चिराग के एक हैं वो राजकुमार वो चले आते हैं, तो क्या वाकई में ये जो टूट की जो संभावना है वो हो जाती है? क्या वाकई में बिहार में फिर से तेजस्वी सरकार आ रही है? बिहार में अगर इस ढंग की परिस्थिति बनता है जो आपने बताया है, अगर इस ढंग की परिस्थिति बनता है तो बिहार में फिर जनता की सरकार आ जाएगी, बिहार में फिर रोजगार की सरकार आ जाएगी, बिहार में फिर नौकरी की सरकार आ जाएगी, बिहार में फिर शिक्षा की सरकार आ जाएगी और बिहार में फिर बेहतर स्वास्थ्य की सरकार आ जाएगी। हम लोगों की सरकार नहीं आएगी, जनता की सरकार आ जाएगी। फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? क्या आप लोग की क्या तैयारी है, मुझे खुल के बताइए। कोई तैयारी नहीं, हम लोगों का नेता का जो आदेश होगा वो करेंगे। फ्लोर टेस्ट में ये माना जा रहा है ना कि 10-12 विधायक जदयू से अंडर करंट आपके संपर्क में है, वो उनको वोट नहीं करेंगे और सरकार गिर जाएगी 12 फरवरी को। वह बात आप ही से मालूम हो रहा है, हम लोगों की इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वह बात तो आप ही से मालूम हो रहा है। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, सरकार में रहें तब पर भी और विपक्ष में रहें तब पर भी हम लोगों के बिहार के 14-15 करोड़ जनता की चिंता है, उनका काम कैसे हो, उनका स्वास्थ्य बेहतर कैसे रहे, उनके बाल बच्चा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, किसानों को आय कैसे दुगुनी हो, किसानों के खेत में पानी कैसे पहुँचे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी विधानसभा में बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वह सुनवाई की होगी, कार्रवाई की होगी और किसानों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और सभी समुदाय बराबर सम्मान के दर्जा दिया जाएगा और सभी का सरकार होगा। चलिए, ये रामवृक्ष सदा जी थे, प्रखर वक्ता हैं, आरजेडी से नेता हैं, विधायक हैं, और जो संकेत आ रहे हैं बिहार की राजनीति में, चाहे संकेत अखिलेश सिंह का हो, चाहे संकेत मांझी जी का हो, चाहे संकेत गोपाल मंडल का हो, ललन सिंह का हो, उनको आप गौर से देखेंगे तो कुछ न कुछ
कुछ न कुछ खेल जरूर बाकी है, जिसकी ओर इशारा किया था तेजस्वी यादव ने। वह खेल क्या शुरू हो गया है, और खेल का अंत फ्लोर टेस्ट में हो जाएगा क्या? क्या जदयू के जो विधायक हैं वह जो नाराज चल रहे हैं, जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या वह फ्लोर टेस्ट में एनडीए की सरकार को वोटिंग करेंगे या फिर गौन हो जाएंगे? क्या सरकार गिरने वाली है? यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।